Hello children, how are you all? I hope you all are ill and hearty. You all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Chance Flow Batch for Class 6. And here we are studying another chapter of history and the chapter name is From Hunting Gathering टू ग्रोइंग फूड. बेसिकली यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग पहले होती थी जो कि अर्ली मैन्स करते थे, ये इन्होंने छोड़ के फूड को ग्रो करना शुरू कर दिया. तो ये जो फेस है इसको हम कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. और पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है, व्हाई डू पीपल ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम. अब कहने का बात यही है कि अगर हम कुछ ग्रो कर रहे हैं तो हमें उसके आसपास ही रहना पड़ेगा क्योंकि फसल खराब भी हो जाती है और उसको प्रॉपर टेक केयर भी करना पड़ता है. ठीक है. सो पीपल ग्रोइंग क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम सिंस क्रॉप्स रिक्वायर मेंटेनेंस. उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, वाटर करना पड़ता है और उसकी प्रॉपर ग्रोथ भी होती है. इजी क्वेश्चन. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द टेबल ऑन पेज नंबर 25. ये आपकी पेज नंबर 25 एनसीईआरटी की बात हो रही है. ठीक है. इफ एनीवन वांटेड टू ईट राइस, व्हिच आर द प्लेसेस शी वुड हैव टू विजिटेड. ठीक है. नियोनो वुड हैव टू विजिट दिस प्लेसेस इफ शी वांटेड. नियोनो एक पर्टिकुलर बंदे का नाम है या फिर हम कोई एनीवन भी बोल सकते हैं. ठीक है. कोडीवाड़ा इज प्रेजेंट यूपी जहां पे उसको राइस मिलता. कोधीवा एंड महागरा इन प्रेजेंट डे यूपी. ये दोनों यूपी की जगह है जहां पे राइस की प्रोडक्शन बढ़िया होती है. Why do archaeologists think that the many people who lived in Mehergarh were hunters? आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अर्थ के अंदर डग डीपर करके चीजें फाइंड आउट करते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाते हैं. तो उनको ऐसा क्यों लगा कि मेहरगढ़ के अंदर ही हंटर्स रहते थे. ठीक है. टू स्टार्ट विद एंड द हर्डिंग बिकेम इंपॉर्टेंट लेटर. ये ऐसा क्यों सोचते थे? जब वो एक्सकवेट करते, जब वो एक्सकवेशन करते यानी धरती के अंदर की चीजों को एक्सकवेट करने लग गए तो ये फाइंड आउट किया कि वाइल्ड एनिमल्स की और बहुत सारे नीचे लेवल का जो धरती थी वहां पे बहुत सारी बोन्स फाइंड आउट की गई और अपर लेवल्स में कैटल बोन्स फाउंड की गई. दिस मीन्स दैट हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स वाज इंपॉर्टेंट मच मोर बिफोर हर्डिंग. यानी कि पहले वो हंट करके खाते थे रादर देन हर्डिंग, यानी कि अपने पास रखने के पहले वो उसको हंट करके खाते थे. ठीक है. नेक्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. मिलेट्स हैव बीन फाउंड इन हलूर. ये एक ट्रू है, मिलेट्स फाउंड किए गए थे हलूर एरिया में. पीपल इन बरजोम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस. नहीं, ऐसा नहीं होता था. चिरांद इज अ साइट इन कश्मीर. दिस इज ऑल्सो false. Jadid found in geology harding may have been brought from China. Jadid एक टाइप ऑफ स्टोन है तो ये ट्रू है. ठीक है. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter gatherers. ठीक है. हंटिंग गैदरिंग क्या करना है? हंटिंग करना है, गैदर करना है, उसको खाना है. फार्मिंग और हर्डिंग क्या करना है? एनिमल्स को पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, उसके साथ फार्मिंग करनी है, उनके साथ जीना है. ये दो चीजें अलग क्यों हैं? So, 3 points of difference between the lives of farmers and hunter gatherers are as follows. Hunter gatherers ट्रैवलिंग करते थे एक प्लेस से दूसरी जगह तक, लेकिन फार्मर्स को एक ही जगह पे रहना पड़ता था. ठीक है. लेकिन जब वो फार्मिंग कर रहे वो एक ही जगह पे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे रहते थे और टेक केयर करते थे अपनी क्रॉप्स की. हंटर्स एंड गैदर्स डिपेंड करते थे मीट पर. ठीक है. डिपेंड करते थे मीट ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स. लेकिन अब फार्मर्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया था तो फार्मर्स क्या करते थे? प्लांट्स, क्रॉप्स, कैटल का रखते थे ध्यान और उनके साथ रहते थे. हंटर्स गैदरर्स डू नॉट हैव परमानेंट सेटलमेंट. इनके पास सेटलमेंट नहीं होती थी. नॉट हैव एनी लाइफ, परमानेंट सेटल लाइफ. लेकिन फार्मर्स को क्योंकि वो उनको रहना पड़ता था क्रॉप के आसपास तो अपनी सेटल हट्स और पिट हाउस बनाते थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स मेंशन्ड इन द टेबल ऑन द पेज नंबर 25 ऑफ द टेक्स्ट बुक. वही हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं. फॉर ईच वन डिस्क्राइब व्हाट दे हैव बीन यूज्ड फॉर. ठीक है. मोस्टली एनिमल्स मिल्क या फिर हर्डिंग यानी मीट के लिए फाइंड करते हैं और कुछ जो एनिमल्स थे उनको अपने लिए यानी कि ध्यान रखने के लिए रखते थे. तो शीप को वूल के लिए या फिर हम बोलें शीप को खाते नहीं थे, वूल के लिए यूज करते थे. गोट को मिल्क के लिए, कैटल को अगेन अपने साथ रखने के लिए जो उनकी मदद क्रॉप्स में करेगी. डॉग को अगेन अपने साथ रखने के लिए. ऑक्स, बफेलो अगर होते तो उनको भी मिल्क या फिर मीट के लिए रखते थे. तो ये सारे एनिमल्स मेंशन्ड हैं आपकी बुक में.
लिस्ट द सीरियल्स दैट यू ईट, आप कौन कौन से सीरियल्स खाते हो वो लिखो। सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, बार्ले, लेंटिल एंड ग्रेन्स, ये सब हम आजकल के फूड में भी यूज करते हैं और ये सब फार्मर्स ने ग्रो करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज डॉग। इज ऐसा एनिमल था जो अपने सेफ्टी के लिए और अपने सादा ध्यान रखने के लिए यूटिलाइज किया जाता था और ये एक पहला एनिमल भी माना गया। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ व्हाट अर्ली मैन डिड? अर्ली मैन हंटर गैदरर्स स्किल्ड गैदरर्स हर्डर्स नहीं, हर्डर्स स्किल्ड गैदरर्स हंटर गैदरर्स नहीं, स्किल्ड गैदरर्स हंटर्स हंटर गैदरिंग, स्किल्ड गैदरर्स हंटर गैदरर्स या फिर हर्डर्स। तो कहने का मतलब है पहले वो स्किल्ड गैदरर्स थे, पहले वो गैदर करते थे फूड को, ठीक है, फिर वो हंटर बने, फिर वो अगेन गैदरिंग की और फिर वो हर्डर्स बने, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट, विच वॉज नॉट अ फॉलोइंग ऑफ स्टोरिंग ग्रेन इन द अर्ली डेज? तो बॉक्सेस के अंदर वो स्टोर नहीं करते थे, ग्राउंड्स के अंदर यहाँ इस जगह पर स्टोर करते थे। विच वॉज नॉट अ वे, तो बॉक्स के अंदर वो स्टोर नहीं करते थे, बाकी सब में करते थे। नेक्स्ट आता है, ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड बार्ले हैव फाउंड इन डैश। तो सी, मेहरगढ़ के अंदर व्हीट, बार्ले और ग्रेन्स पाए गए, ठीक है। कोडीवाड़ा के अंदर राइस पाए गए थे। चलिए, अ साइट इन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश इज हलूर। हलूर जो है वो आंध्र प्रदेश में फाइंड आउट की जाती है। महागरा और ये सब कहाँ है? महागरा इज एन यूपी। नेक्स्ट, पिट हाउसेस वर मेड ऑफ बुरजाम। बुरजाम क्या है? मेड इन, ये एक जगह का नाम है और यहाँ पे पिट हाउसेस पाए गए थे जहाँ पे लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट यानी रहना शुरू कर दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड लेवल्स हैविंग बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कैटल बोन्स, बोन्स ऑफ शीप and goat. What order do these levels indicate of what happened first and what happened later? ठीक है, अब कहना चाहता है कि आर्कियोलॉजिस्ट ये सब फाइंड आउट करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो अर्थ के अंदर डीप डग करके फाइंड आउट करते हैं कौन सी चीज कहाँ है और किस चीज का क्या महत्व है। ये सारी चीजें पाई गई हैं, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कैटल बोन्स, बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। लेकिन लेवल के हिसाब से अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में क्या पाया जाता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। सबसे पहले सबसे नीचे वाइल्ड एनिमल्स की बोन होती थी, ठीक है। क्या बोला गया? व्हाट ऑर्डर दीज लेवल्स इंडिकेट व्हाट हैपेंड फर्स्ट एंड लेटर, ठीक है। 1 2 3 पे हम करेंगे। पहले क्या होता था? दूसरा और तीसरा। तो पहले पे अगर हम देखें वाइल्ड एनिमल्स की बोन होती थी, वाइल्ड एनिमल्स। दूसरे पे हम देखेंगे शीप और गोट की, और तीसरे पे कैटल बोन्स। तो आंसर विल बी ए सी बी। आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द डेड पीपल इन मेहरगढ़ वर बरीड विद डैश। तो गोट्स के साथ बोला गया कि उनको बरी करते थे, हो सकता है उनको गोट्स चढ़ाते थे, ठीक है, इसीलिए उनके साथ बरी करते थे। नेक्स्ट, fill in the blanks. Jadid is a dash probably brought from China. Jadid एक स्टोन था जिसको चाइना से ब्रॉट किया जाता है, लेकिन चाइना से लेकर आया जाता था, ठीक है, एक टाइप ऑफ स्टोन है। एंशियंट वुड दैट हैज हार्डन इनटू स्टोन इज कॉल्ड फॉसिल वुड। एक बहुत ही पुरानी वुड है जिसको फॉसिल वुड बोले जाता है। फॉसिल वुड एक ऐसी लकड़ है जो कहाँ से बनती है? डेड रिमेन्स के साथ मिलके बनती है, ठीक है। और ये एक बहुत ज्यादा हार्डन्ड स्टोन भी बोला जाता है, इसको स्टोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको फॉसिल वुड के नाम से जानते हैं। बोलान पास इज द इंपॉर्टेंट रूट इन ईरान से निकलता है। बोलान पास जहां से ट्रेड होता था और यहाँ पे लोग पाए गए थे। रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेज हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में जो घर देखे गए हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के होते थे। डैश लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। फार्मर्स या फिर हर्डर्स ऐसे लोग होते थे जो कि ग्रुप में रहते थे। राइज रिक्वायर्स, राइज आपको पता है, राइज चावल उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी यूज होता है, तो पानी लिखा है यहाँ पे, मोर लिख सकते हो आप। ग्रेन्स वाज यूज्ड एज, ग्रेन्स को किस तरीके से खाते थे? ग्रेन्स को यूज एज सीड, उससे सीड बनते थे, फूड खाना मिलता था और वो एक दूसरे को गिफ्ट भी देते थे। एनिमल्स वर अ सोर्स ऑफ डैश एंड मीट। एनिमल से मिल्क लिया जाता और एनिमल्स को मार के खाया भी जाता था, तो मिल्क एंड मीट दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रू फॉल्स। दाऊजी हेडिंग इज लोकेटेड टू द रूट टू ईरान। नहीं, अभी आपको बताया रूट ऑफ ईरान क्या था? बोलन पास, ठीक है। तो आंसर सरासर क्या है? फॉल्स।
sheep and goat are more comfortable in dry hilly environment than cattle are. बिल्कुल, जब भी ठंड होती है, ड्राई होता है, तो वहां पे आपने देखा होगा शीप जरूर होती है, क्योंकि शीप में वूल भी प्रोवाइड करती है. हंटर्स गैदर्स मेड एंड यूज पॉट्स, नहीं, हंटर्स गैदर्स क्या करते हैं, हंट करते थे, इकट्ठा करते थे और उस खाने को खाते थे, तो पॉट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे. अपर लेवल्स फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट रिवील ओल्डर ऑब्जेक्ट्स, नहीं, अपर ऑब्जेक्ट्स जो होते थे बल्कि वो रीसेंट होते थे. ठीक है, तो फॉल्स. पैलियोलिथिक टूल्स वर स्टिल मेड एंड यूज्ड इन द नियोलिथिक एज, यस, टूल्स वही यूज इस्तेमाल करते. Payampally is a Neolithic site in Madhya Pradesh. No, this is false. Levels in Mehergarh indicate hunting game after herding. No, hunting game after herding नहीं है, hunting game before herding. ठीक है, ये आंसर करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हम करें इसका मैचिंग. गुफराकल क्या है, एक कश्मीर में एक जगह है जहां पे पाई जाती है. जगहों के नाम मैच करने हैं. कोड़ीवाड़ा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है चिरांद, एक जगह कहां पाई जाती, दैट इज इन बिहार. ओके, नेक्स्ट वी हैव महागरा, महागरा पाया जाता है यूपी में. अगेन हलूर, हलूर पाया जाता है आंध्र प्रदेश में. हलूर इज इन आंध्र प्रदेश. और बुरजौ जो है वो कश्मीर में पाया जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Why do farmers grow some crops in some areas and not in others? क्योंकि वो एरिया suitable कंडीशन में होती थी, इसीलिए. कैसे लिखेंगे आंसर, फार्मर्स डू दिस बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस, क्योंकि सुटेबल होती थी इसीलिए. विच वॉज द फर्स्ट एनिमल, तो फर्स्ट एनिमल होता था डॉग. ठीक है, डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड एज अ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. विच एनिमल्स वर कंसिडर्ड रिलेटिवली जेंटल, शीप, गोट, कैटल, ये जेंटल बोले जाते थे और इनको अपने पास रखा जाता था. इवन पिग भी इस कैटेगरी में आता है. मेंशन द टू पर्पस ऑफ विच ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड. ग्रेन को स्टोर क्यों करना पड़ता था, ग्रेन को इसलिए स्टोर करना पड़ता क्योंकि एक तो वो खाना होता था और वो अगले क्रॉप का सीड माना जाता था, इसलिए उसको स्टोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था. नेक्स्ट आता है व्हाई डिड पीपल डू टू स्टोर ग्रेन्स. क्या करते थे, क्ले पॉट्स बनाते थे, बास्केट को वीव करते थे, वीव, ठीक है, डग पिट्स करते थे और इसमें अपना खाना स्टोर करते थे. सम इंपॉर्टेंट साइट्स बताओ जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते थे फार्मर्स और हर्डर्स की. ये नॉर्थ वेस्ट, प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ये सब चीजें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब फाइंड आउट की गई हैं. हाउ डू साइंटिस्ट हेल्प इन फाइंडिंग आउट वेदर द डिस्कवर्ड साइट्स और सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स. कैसे पता लगता है कि वो कि यहाँ पे हंटर्स रहते थे या यहाँ पे फार्मर्स रहते थे. तो कैसे पता लगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है. सबसे पहले एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स. ठीक है, ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द डिस्कवर्ड साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स. जहाँ पे एनिमल्स हैं वो हर्डर्स है, जहाँ पे प्लांट सेटलमेंट है वो क्या कहलाती थी, वो कहलाती थी यहाँ पे ग्रेन्स होते थे, है ना, ये सब. तो ये कहलाई गई एक ऐसी जगह जो हर्डर्स की होती थी या फार्मर्स की. टू साइड्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की टू साइड हलूर और पायमपल्ली, ये आंध्र प्रदेश की टू साइड्स है, हलूर और पालमपरी, बाकी सब यूपी की हैं. What were pit houses and where have they been found? पिट हाउस बरजोम में फाइंड आउट किए गए. बरजोम कश्मीर में है. यहाँ पे क्या होता था, बिल्ट बाय पीपल बाय डिगिंग इनटू द ग्राउंड. पिट हाउस ऐसे हाउस होते थे जो ग्राउंड को डग करके बनाए जाते थे. नियोलिथिक टूल्स बताओ बेटा जो ग्राइंड करते थे एवरीडे ग्रेन्स, एवरीडे मोटर्स एंड पेस्टल्स, इनका आज भी हम यूटिलाइज करते हैं इवन टिल डे, और ये नियोलिथिक साइट से बनाए गए थे, यानी उस टाइम में फेमस थे. व्हाट आर ट्राइब्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स. फार्मर्स और हर्डर्स ग्रुप्स में रहते थे और इस ग्रुप को ट्राइब बोला जाता था. गिवन फीचर ऑफ द हाउस इन मेहरगढ़. मेहरगढ़ जो हाउस थे वो स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के होते थे. Why were people buried with animals like goats? People, dead people को animals के साथ क्यों बोलते थे, क्योंकि वो लोग हमें कहते थे कि मरने के बाद भी वो हमें फूड प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. हाउ डिड पीपल बिकेम फार्मर्स. लोगों ने फार्मर और हर्डर्स क्यों बना शुरू करा, क्योंकि व्हेन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग पीपल बिलीव्ड एंड ऑब्जर्व्ड दैट एडिबल प्लांट्स आर फाउंड. क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ और खाने की उत्पादति होने लगी. सीड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा दे स्टार्टेड, उन्होंने अपना खाना खुद ग्रो और बनाना शुरू कर दिया और ऐसे में वो फार्मर्स बन गए.
ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ डिड पीपल बिकेम हर्डर्स, पीपल सो दैट दे कुड अट्रैक्ट एंड टेम एनिमल्स। उन्होंने देखा हर्डर्स कौन होते हैं, जो एनिमल्स को हर्ड करते हैं, जो एनिमल्स का ख्याल रखते हैं और उनके बिहाफ पर खाना खाते हैं। The first animal to be tamed was ancestor of God, of dog. They started rearing sheep, goat, cattle, etc. People often protected these animals from attacks by, क्योंकि ये animals protect करते थे इनको, कि हमने friendly होते थे, attack से prevent करते, protect करते थे, इसलिए ये tame, even wild animals से खतरा होने से भी बचाते थे. So this is how the people became herders. इसके बाद आता है नेम सम सेटलमेंट्स ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स, और कौन से फाइंड आउट किए गए। मेहरगढ़ में वीट और बार्ले फाउंड किया गया, कोडीवाड़ा में राइस, महागरा में राइस, गुफक्राल में लेंटिल एंड वीट, बुरजाम में कश्मीर की साइड में वीट एंड लेंटिल, चिरांद बिहार में वीट ग्रीन ग्राम, हलूर में मिलेट, प्लामपली में ब्लैक ग्रेन और मिलेट, ये सब पाए गए और ये सब आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब टूल्स ऑफ द नियोलिथिक। तो जैसे मैंने आपको बताया कटिंग के लिए मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज की गई, तो स्टोन टूल्स बेसिकली आने लग गए, बहुत सारी साइट्स में देखे गए हैं, और ये जो साइट है ये पैलियोलिथिक से थोड़ी सी डिफरेंट थी। ठीक है, टूल जो थे वो पॉलिश किए जाते थे फाइन कटिंग के लिए, मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज किए जाते थे फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड प्लांट प्रोड्यूस। हाउएवर पैलियोलिथिक टूल्स वर स्टिल यूज्ड इन सम पर्पसेस। वैसे पैलियोलिथिक और नियोलिथिक स्टेज जिसके टूल्स अलग होते थे, लेकिन कुछ टूल्स भी यूज किए जाते थे जो कि बोन से बनते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाउ डिड चेंजिंग क्लाइमेट अफेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। क्योंकि क्लाइमेट एक ऐसी चीज है, टेम्परेचर और वो चीजें सारी बदल देती है उस टाइम का। ठीक है, वेदर एंड एवरीथिंग इट चेंजेस। और क्लाइमेट क्या है, दैट इज द ओवरऑल, यानी कि जो लॉन्गर पीरियड के लिए सेम रहता है। तो जब लॉन्गर पीरियड के लिए वेदर सेम रहने लगा तो उससे उत्पादित हुई किसकी, फूड की ग्रोथ में। अब उससे क्या फायदा हुआ, द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड हैज मेजर चेंजेस अराउंड 12,000 years ago। इस साल पहले की बात हो रही है। दे वर शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस ग्रास, क्योंकि थोड़ा सा वार्म होने लग गया और ग्रासलैंड अपने आप ही डेवलप होने लगी। प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो डेवलप्ड इन द मीन टाइम। यहाँ पे प्लांट्स की उत्पादन होने लगी। ह्यूमंस ने ऑब्जर्व किया कि ये प्लेसेस जो हैं कुछ सही हैं एडिबल प्लांट्स की, यानी कि ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो खाए सकते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि सीड को, ठीक है, वंडर्ड हाउ सीड ब्रोक ऑफ स्टॉक्स फेल ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट्स अप स्प्राउटेड। एक ही प्लांट में से सीड गिरता है, उससे स्टॉक बनती है और बहुत बड़ा प्लांट भी ग्रो हो जाता है। तो ये सारी चीजें उनके लिए पहली बार हुई थी। दे बिकेम फार्मर्स ड्यू टू दीज चेंजेस। ऐसे चेंजेस से उन्होंने फूड को ग्रो करना शुरू कर दिया। उसके बाद they also learned how to get attention of animals। ठीक है, taming them and providing them food। अगर हम animals को food provide करेंगे वो हमारे दोस्त बन जाएंगे और इस चक्कर में वो हमारे साथ रहना शुरू कर देंगे और हमें बाकी चीज़ों प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने सबसे पहले एनिमल जिसको किया उन्होंने देखा एंसेस्टर था ऑफ द डॉग। दे ऑल्सो स्टार्टिंग रेयरिंग, उन्होंने शीप, कोट, कैटल और ये वाले एनिमल्स को भी अपने पास रखना शुरू कर दिया, इसलिए वो हर्डर्स बन गए। ग्रासलैंड अलाउ करते हैं एनिमल्स को विच लिव्ड ऑन ग्रासेस टू ग्रो इन नंबर, क्योंकि वो उसको चरते हैं और इस चक्कर में न्यू ग्रास अपने आप ही क्या होती है, ग्रो होने लग गई थी। तो इसलिए एनिमल्स का भी फायदा और ह्यूमन बींग्स का भी फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द साइट ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो साइट है वो बहुत सारी प्लेन है, बोलन पास के पास है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स टू ईरान। रूट रास्ता है बेसिकली। वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर पीपल ग्रो बार्ले, पहली जगह है जहाँ पे बार्ले और वीट पहली बार ग्रो हुआ था। और यहाँ पे शीप और गोट का क्या देखा गया था, एनिमल्स देखे गए थे जो रेयर होते थे। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन विलेजेस, बहुत ही पुराना विलेज है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड आउट किया एक्सकवेशन में कि यहाँ पे एनिमल बोन्स देखी गई थी। दे हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ हाउसेस हियर, और ये हाउसेस स्क्वायर और रेक्टेंगल थे। तो कहाँ पे थे, मेहरगढ़ में। दे यूजुअली हैड 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. Several burial sites have been found in मेहरगढ़, और burial sites भी देखी गई है और ये बेसिकली एक सेटलमेंट में देखी गई है। अब आउटलाइन मैप में आपको बरजोम, मेहरगढ़, कोडीवा, चिरान, महागरा, दाऊजी, हडिंग, हलूर, परामपली भी बताना है। ठीक है, कहाँ है हमारा मैप,
ओके, सो बुरजोम कहाँ है? बुरजोम इज फाइंड इन आवर जम्मू एंड कश्मीर, चिरांद बिहार में, कोहिदी वाड़ा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के साइड में, मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, हलूर, प्रियमपली और दाऊजी नॉर्थ ईस्ट और ये सदर्न इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये नियोलिथिक साइट्स कहलाती हैं सारी, और ये पूरा चैप्टर नियोलिथिक साइट्स पे ही बेस्ड है। विद दिस चिल्ड्रन वी कंप्लीट आवर लेक्चर। आई होप एक क्विक रिवीजन होगी और क्विक रिवीजन से क्या होता है, हमें रिवाइज हो जाता है, बस आपको सुनना है। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस मुझे चाहिए तो आप PW ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ऑलराइट, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम।